धीरज साहू के पैसों का क्या होगा? क्या धीरज साहू के पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे? अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और ओडिशा की एक डिस्टिलरी कंपनी के मालिक धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश जब्त होने की खबर है। नोटों की गिनती अब भी जारी होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप सबके मन में एक सवाल उठता होगा कि अब इन पैसों का क्या होगा? नकद पैसे सरकार ने जब्त कर लिए तो अब इन पैसों का सरकार क्या करेगी? क्या ये पैसे आरोपी को वापस लौटा दिए जाते हैं या फिर इस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है? यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि धीरज साहू कोई आतंकवादी नहीं है। उनको भी कानून पूरा मौका देगा अपना पक्ष रखने का। दरअसल हमारे देश में इन दिनों किसी भी मुद्दे पर मीडिया ट्रायल का रिवाज सा बन गया है। मामला कोर्ट में जाने से पहले ही लोग और खासकर हमारी मीडिया पहले ही फैसला सुनाने लगते हैं। और वैसे में भी मामला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद से जुड़ा हुआ है तो कहना ही क्या है। हाँ, धीरज साहू पर टैक्स चोरी का मामला जरूर चल सकता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से टैक्स चोरी करते हैं। धीरज साहू एक कारोबारी भी है और एक कारोबारी पर टैक्स चोरी के आरोप लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है कि अब धीरज साहू के साथ क्या होगा? दरअसल आपको बता दें कि ऐसे मामलों में जांच आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन यूनिट करती है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है जो ऐसे मामलों की जांच करता है। ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट सभी जानकारियों और खातों से जुड़ी पुस्तकों की, दस्तावेजों की गहन छानबीन करती है और 60 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करती है। मूल्यांकन आदेश तैयार होने के बाद आरोपियों और संदिग्धों को यह मौका दिया जाता है कि वो अपनी आय का सोर्स बताएं। और खास बात आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में 18 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान एजेंसी जांच के दौरान मिले सबूतों और संदिग्धों की तरफ से दिए गए सबूतों पर काम करती है। इसके बाद यह तय होता है कि जब्त किया गया कितना कैश गैर कानूनी था। बेहिसाब नकदी पर टैक्स के तौर पर 30% रुपया काटा जा सकता है। साथ ही अवैध धन पर 60% पेनल्टी लग सकती है। खास बात यह है कि इन संदिग्धों को जब्त की गई राशि पर ब्याज भी देना होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद संदिग्ध को कुछ रुपए वापस मिलने की भी संभावनाएं होती हैं। अगर ऐसा होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वो रकम को लौटा देता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो पैसे इनकम टैक्स या ईडी जैसी एजेंसियों के छापेमारी में जब्त होती है उनका क्या होता है। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। देश में अवैध या काले धन के खिलाफ कौन सी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है? उनमें 3 नाम हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये तीनों एजेंसियां भारत सरकार के अधीन है और यह आशंका या पुख्ता जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति के घर या उसके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी कर सकती है। इसमें राज्य सरकारों की कोई भी भूमिका नहीं होती है। जब सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स छापेमारी में कहीं नकदी पकड़ती है तो वह सबसे पहले आरोपी से पैसे के स्रोत की जानकारी मांगती है। जब आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल हो जाता है तो उस नकदी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत काला धन माना जाता है। यहीं से नकदी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। इसके बाद एजेंसी अपने नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को बुलावा भेजता है। इसके साथ जब्त नकदी की पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। बैंक नोटों की गिनती की प्रक्रिया को शुरू करता है। गिनती पूरी होने के बाद निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में नोटों को पेटियों में भरकर सील किया जाता है। फिर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया जाता है। वहां उस पूरे रकम को एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराया जाता है। बाद में यह रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करा दी जाती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एजेंसी की छापेमारी भर से आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होती है। जी हाँ, फिर से हम आपको बता दें कि एजेंसी की सिर्फ छापेमारी कर देने से कोई भी दोषी साबित नहीं हो जाता। पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई होती है।
जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है तब तक इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के बाद जब्त नकदी और कीमती चीजें सरकारी संपत्ति हो जाती है। केस में बरी होने पर आरोपी को ये सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं। अब फिर से आपको हम बता दें कि अगर धीरज साहू कोर्ट में यह साबित करने में कामयाब होते हैं कि ये पैसे अवैध नहीं है, वो इन पैसों का स्रोत बताने में कामयाब हो जाते हैं और अगर कोर्ट उनको बरी कर देता है तो ये सारे पैसे वापस से धीरज साहू या उनकी कंपनी को लौटा दिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।